वेलकम बैक टू द गुरुकुल। जैसा कि आपको पता है हमने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है द गुरुकुल, तो जिसमें हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के 2 पार्ट लॉ ऑफ सप्लाई से रिलेटेड डाले थे। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कॉस्ट अकाउंटिंग का टॉपिक मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, तो मटेरियल कॉस्टिंग की अगर हम बात करें, कॉस्ट अकाउंटिंग में जो भी छोटी छोटी चीजें होती हैं कि हम कॉस्टिंग करते हैं, कॉस्ट निकालते हैं। इसी तरीके से हमारा जो पहला टॉपिक है मटेरियल कॉस्टिंग, इसमें हम मटेरियल की कॉस्ट की बात करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको पहले थोड़ा सा जनरली एक क्वेश्चन फ्रेम करके आपको मैनुअली समझाता हूं, जिसका नाम है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यानी कि किस तरीके से हम मटेरियल को ऑर्डर करें कि हमें सबसे सस्ता पड़े, सबसे सस्ते में खरीदें। इकोनॉमिक का मतलब ही सस्ता होता है। ठीक है, तो जैसे कि एनुअल यूजेस, पहली चीज हमें क्या चाहिए, एनुअल यूजेस, यानी कि यहां पर यूजेस की जगह पे एनुअल कंजप्शन हो सकता है, एनुअल डिमांड हो सकती है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। कुल मिला के अगर हम बात समझें तो यूजेस का मतलब होता है कि पूरे साल में हमने कितना मटेरियल यूज किया। ठीक है, अब मैं इसको ईयरली क्यों बता रहा हूं, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जितने भी हम अपने प्रिपेयर करते हैं वो एट द एंड ऑफ ईयर ईयरली प्रिपेयर करते हैं, तो जो भी हमारा यूजेस होगा वो एनुअली लिया जाएगा। अगर कभी आपको मंथली दे देता है तो आप उसको 12 से मल्टीप्लाई करके एनुअली कन्वर्ट कर लेंगे। तो यूजेस हो सकता है यहाँ पे, एनुअल कंजप्शन हो सकता है, एनुअल डिमांड हो सकता है। मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए मेरी जो डिमांड है या यूज है वो है 2000 यूनिट्स का। एनुअली मैं 2000 यूनिट्स यूज करता हूँ, एक क्वेश्चन की तरह समझते हैं। उसके बाद में जो दूसरी चीज मुझे चाहिए वो चाहिए ऑर्डर कॉस्ट। मान लेता हूं 50 पर ऑर्डर। ठीक है, अब इस बात को समझते हैं, क्या ये ऑर्डर कॉस्ट से कोई फर्क पड़ने वाला है? हाँ, कैसे फर्क पड़ने वाला है समझते हैं। जैसे मान लिया कि मुझे कोई एक बुक खरीदनी है जो यहां पर अवेलेबल नहीं है, तो मुझे उसके लिए लखनऊ जाना पड़ा। वो उस बुक की जो कॉस्ट है वो 600 रुपीज है। ठीक है, लेकिन उसमें जो आने जाने में जो खर्चा मेरा आने वाला है वो तो बढ़ा देगा। अब मैं वहां पर जाने के बाद एक बुक परचेज करूं या फिर 10 और परचेज कर लूं, तो जो आने जाने का खर्चा है उस पर कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। यानी एक बार में जाऊंगा तो उतना ही खर्चा होगा, चाहे मैं एक बुक खरीद के लाऊं या फिर 10। तो ये मान लेता हूं कि एक बार अगर आप ऑर्डर करते हो तो 50 रुपीज। इसको प्लेसमेंट भी बोलते हैं, प्लेसमेंट कॉस्ट, प्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद में जो हमारे पास थर्ड, उसके बाद में हम बात कर लेते हैं स्टोरेज या फिर कैरिंग कॉस्ट, और इसको मैं मान लेता हूं 5 पर यूनिट पर एनम। मेरा जो खर्चा आने वाला है एक यूनिट के ऊपर 5 रुपए, और ये पर एनम यानी पूरे साल में एक यूनिट को सेव करने में, रखने में, स्टोर करने में 5 रुपए का खर्चा आता है। अब मैं थोड़ी देर के लिए बात कर लेता हूं जो मेरा कॉस्ट पर यूनिट है, एक कॉस्ट मुझे खरीदने कितने की है, तो मैं एज्यूम कर लेता हूं चलो 20 रुपए। मैंने एज्यूम कर लिया कि जो मेरी एक कॉस्ट है, एक यूनिट जो है उसकी कॉस्ट है 20 रुपए, और मुझे कितनी खरीद चाहिए साल भर में 2000। तो क्या मैं परचेज कॉस्ट निकाल सकता हूं, परचेज कॉस्ट 2000 यूनिट्स 20 रुपए के हिसाब से, तो ये मेरा 40,000 हो गया। ये 40,000 रुपए ऐसे ही रहेगा। अब मैं आपको थोड़ा सा आपको समझाता हूं, एक जगह बढ़ा दूं। हाँ, अब मैं आपको समझाता हूं मैनुअली कि मैं कितनी क्वांटिटी में ऑर्डर करूं इन 2000 यूनिट्स को, जो मुझे सबसे सस्ता पड़ने वाला है। तो ठीक है, मुझे इसके लिए सबसे पहले चाहिए नंबर ऑफ यूनिट्स, उसके बाद चाहिए नंबर ऑफ ऑर्डर। मैं आपको एक टेबल फॉर्म में समझाऊंगा। उसके बाद में चाहिए ऑर्डर, इसको ऐसे लिख देते हैं, ऑर्डर कॉस्ट। उसके बाद में मैं ऑर्डर कॉस्ट के बाद ले लेता हूं एवरेज क्वांटिटी, फिर मैं लिख लूंगा स्टोरेज कॉस्ट। उसके बाद मैंने लिख दिया परचेज कॉस्ट, और फिर हमारे पास जो फाइनल है वो है टोटल कॉस्ट। तो अब मैं जो 2000 यूनिट्स हैं मैं इसी के डिवीजन में लिखूंगा। मान लो अगर मैं 2000 यूनिट पूरी की पूरी एक बार में मांगता हूं, उसका मैंने एक ऑर्डर किया, एक बार में पूरी 2000 यूनिट्स मैंने मंगा ली।
दूसरा मैं मान लेता हूँ कि मैंने 1000 यूनिट मंगाई तो मुझे 2 बार ऑर्डर करना पड़ेगा, तो मैंने लिख दिया नंबर ऑफ ऑर्डर हमारे 2 हो गए। अब मैं मान लेता हूँ कि अगर मैं 500 यूनिट मंगाऊंगा तो मुझे 4 बार ऑर्डर करना पड़ेगा, 500 करके 4 बार मंगाऊंगा मैं, तो मैंने इसके लिए लिख दिया नंबर ऑफ ऑर्डर 4। इसी तरीके से 400 भी इसका डिवीजन है तो मैंने लिख दिया 5। फिर मैं मान लेता हूँ 200 भी ले लूँ तो मेरा हो जाएगा 10, फिर मैं 100 भी अगर ले लूँ तो मेरा हो जाएगा 20 और 50, उसके बाद में यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 40 ऑर्डर हो जाएंगे। यानी कि अगर जितनी यूनिट मैं कम करता जाऊंगा मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़ते जाएंगे, और इसी को हमें एक्चुअल में समझना है। क्या समझना है? हमारी ऑर्डर कॉस्ट जो हमने अज्यूम की थी वो कितनी थी? वो थी हमारी 50 पर ऑर्डर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एक बार ऑर्डर करने पे कितनी कॉस्ट आएगी? 50। तो जब मैंने एक ही बार मंगाया तो 50 रुपए, 2 बार मंगाया तो 100, 4 ऑर्डर किए तो 200, 5 ऑर्डर किए तो 250, 10 ऑर्डर किए तो 500 और 20 ऑर्डर किए तो 1000, 40 ऑर्डर किए तो 2000। अब आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ यूनिट्स जो हमने कम करी थी तो हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ गए थे, और नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ने से जो हमारी ऑर्डर कॉस्ट है वो इंक्रीज होती चली गई। इस तरीके से एवरेज क्वांटिटी की बात करें। एवरेज क्वांटिटी को थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं। एवरेज क्वांटिटी क्या होता है? देखो, एवरेज क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि मैंने आज ऑर्डर किया, मेरे पास कोई यूनिट्स नहीं है, यानी कि मेरे पास कितनी यूनिट है? 0। मैंने ऑर्डर किया तो मेरे पास यूनिट्स आ गई 2000। अब न तो पूरे साल मेरे पास 0 होंगी, ना ही पूरे साल मेरे पास 2000 यूनिट्स होंगी, क्योंकि मैंने मटेरियल को यूज करने के लिए मंगाया, मैं उसका कंजप्शन करूंगा। तो मैं क्या करता हूं कि मेरे पास जो स्टोरेज कॉस्ट मुझे निकालनी है एवरेज कॉस्ट क्वांटिटी के ऊपर, तो मैं क्या करूंगा, मैंने 0 प्लस 2000 इसको डिवाइड कर दूंगा अगर, यानी कि 1000 यूनिट्स। मैंने एक ऐसा बीच का पॉइंट ले लिया जिसमें दोनों चीजें सेटिस्फाइड होंगी, ना मैंने 0 लिया ना मैंने 2000 लिया, एक बीच है। तो मुझे क्या करना है, एवरेज क्वांटिटी अगर मुझे निकालनी पड़ती है तो जो भी ऑर्डर की क्वांटिटी है उसको 2 से डिवाइड कर दो, सीधा 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2000 के केस में हमारी एवरेज क्वांटिटी क्या हो जाने वाली है? 1000, और 1000 जब यूनिट्स ऑर्डर करेंगे तो 500, 500 वाले में 250, 400 वाले में 200, 200 वाले में 100 और 100 वाले में 50 और 50 वाले में 25। यहाँ तक ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ स्टोरेज कॉस्ट की। मैंने कहा था कि एक यूनिट को स्टोर करने में 5 रुपए का खर्चा आता है पूरे साल में। मैंने कितनी स्टोर की है? 1000। तो क्या मेरा यहाँ पर 5000 का खर्चा आ जाएगा? क्या यहाँ पर 500 यूनिट स्टोर करूंगा तो मेरा 2500 का खर्चा आ जाएगा? फिर मैं 250 जब यूनिट स्टोर करूंगा 5 रुपए के हिसाब से, तो क्या मेरा 1250 का खर्चा आ जाएगा? फिर मैं 200 यूनिट जब स्टोर करूंगा 5 रुपए के हिसाब से, क्या मेरा 1000 का खर्चा आ जाएगा? 100 यूनिट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5 रुपए पर यूनिट पर एनम। पर एनम मतलब पूरे साल में एक यूनिट को संभालने का, स्टोर करने का 5 रुपए खर्चा आ रहा है। 100 का अगर मैं करूंगा तो 500 हो जाएगा, 50 का मैं करूंगा तो 250 हो जाएगा, और 25 का करूंगा तो 125। अब मुझे ये बताओ, मैं 2000 यूनिट एक बार में मंगा लूं, या 1000 यूनिट 2 बार में मंगाऊं, या 500 यूनिट 4 बार में मंगाऊं, क्या मेरी परचेज कॉस्ट में कोई डिफरेंस आएगा? नहीं, परचेज कॉस्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। 40,000, 40,000, 40,000, ये हमारा हर जगह पे क्या रहेगा? 40,000। हाँ, इसका भी पार्ट है, कब डिफरेंस आएगा मैं आपको आगे बताऊंगा, अगले पार्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अभी मैं आपसे बेसिक और जो मैनुअली इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालना है इसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या टोटल कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो मैं इन चीजों को ऐड कर सकता हूं, फर्स्ट, उसके बाद में ये सेकंड और इसको थर्ड, इन तीनों को ऐड कर दो तो मेरी टोटल कॉस्ट आ जाएगी, यानी 40, 5, 45, 45,000 50 रुपए हो गया। ये मेरा खर्चा हो जाएगा जब मैं 2000 यूनिट एक बार में मंगा लूंगा। फिर 40, 2 42,500 और 100 रुपए, क्या 42,600 रुपए मेरा खर्चा हो जाएगा। 40, 41,250 और 250, 41,250 पे 250, 41,450। फिर मैं 40,000 और 1,000 रुपए खर्च किए, और ये फिर 41,250, मतलब 400 यूनिट। तो आप एक चीज देखिए, एक चीज आप नोटिस कर पा रहे हैं, जैसे जैसे यूनिट कम हो रही है मेरी जो टोटल कॉस्ट है वो भी कम होती चली जा रही है। 41,450 थी, थोड़ा मैं और नीचे आया तो 41,250 हो गई, अब मैं थोड़ा सा और नीचे रहूंगा तो ये देखो 40,500, 500,
ये हो गया 41,000, यानी तो इससे भी कम है। अगर मैं 200 यूनिट एक बार में ऑर्डर करता हूं तो खर्चा मेरा जो है वो सबसे कम आने वाला है। लेकिन मैं थोड़ा और आगे बढ़ जाता हूँ, 41 यानी 41,250, यानी कि आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ से अगर मैं 100 यूनिट कर दूंगा एक बार में ऑर्डर तो मेरी कॉस्ट 250 रुपये बढ़ जाएगी। ठीक, और फिर एक बार देख लेते हैं, 40,000 42,125 42,125। तो अब आप देखिए ये वाला जो हिस्सा है मेरा ना, मैं अगर एक बार में 200 यूनिट मंगाऊं, 200 यूनिट ऑर्डर करूं, ठीक है, और उसके लिए मुझे 10 ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे, जिसमें मेरी स्टोरेज कॉस्ट 500 और जो ऑर्डर कॉस्ट है वो 500, यानी कि ये दोनों इक्वल हो गए, स्टोरेज और ऑर्डर। और ये मुझे पड़ने वाला है सबसे सस्ता। ये तो मैंने बात कर ली आपसे मैनुअली फॉर्म में। अब मैं आपसे बात करता हूं, आई होप आप समझ पा रहे होंगे, आपको समझ पे आसानी समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं 200 यूनिट मंगाऊंगा तो किस तरीके से मेरी कॉस्ट जो है सबसे कम आएगी, 41,000। इसी तरीके से मैं अगर बात करूं अगर EOQ यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, चलो लिख लेते हैं। 2 तो फॉर्मूले में ही होता है, √2, ठीक है, इनटू एनुअल यूजेस, तो इसको मैं ले लेता हूं A, ठीक है, ऊपर से ऑर्डर कॉस्ट, तो इसको मैंने लिख लिया O, ठीक है, ठीक, और नीचे हमारी है कैरिंग कॉस्ट या स्टोरेज कॉस्ट। तो इस तरीके से स्टोरेज कॉस्ट लिख सकते हैं और इस तरीके से कैरिंग कॉस्ट लिख सकते हैं, कोई भी एक मान लेते हैं, कोई उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो मैंने √2 लिखा 2 और एनुअल कंजप्शन मेरा कितना है, 2000 है, और ऑर्डर कॉस्ट मेरी एक बार की कितनी है, 50 है, और कैरिंग कॉस्ट मेरी है ₹5। तो अगर इनकी मल्टीप्लाई मैंने की 2 2 4 यानी 4000 और 50 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4000 इंटू 50 यानी कि 2 लाख, और डिवाइड कर दिया 5 से, तो ये आ जाएगा √40,000। √40,000 और 40,000 का आप √ कैलकुलेट कर लीजिए आसानी से। मेरी 200 यूनिट्स नहीं आई, तो देखिए क्या फॉर्मूले से और मैनुअल दोनों तरीकों में कोई डिफरेंस आया, यानी दोनों तरीकों से मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया कि जो मेरी यूनिट्स आने वाली हैं, जो सबसे सस्ता मेरा ऑर्डर क्वांटिटी है, तो मैं अगर 200 यूनिट एक बार में ऑर्डर करूंगा तो मुझे सबसे सस्ता पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि मेरे पास दो चीजें आ जाती हैं, एक तो स्टोरेज और ऊपर से ऑर्डर कॉस्ट। तो ये था हमारा पहला वीडियो मटेरियल कॉस्टिंग को लेकर के, जिसमें हमने आज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में जाना। अभी मैं आपको आगे इससे रिलेटेड मटेरियल कॉस्टिंग से रिलेटेड और भी 2-3 पार्ट दूंगा, जिसमें आपके बेसिक्स और कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं उन टॉपिक्स को जो है क्लियर कर दूंगा आपका, और धीरे धीरे अच्छा लगेगा। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।